नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि किसके द्वारा मशाल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। अब मंदिर मस्जिद समेत सभी धर्म स्थलों पर भी वैक्सीनेशन के लगेंगे कैंप, और किसने महानगर समाजवादी युवजन सभा की 31 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के जमा ब्लॉक के पोथी गांव में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम सेल्वा कुमारी जे ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक विशाल मशाल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मशाल रैली जनपद के 9 केंद्रों से एक साथ निकलकर 687 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस आयोजन के जरिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और वहीं युवाओं ने भी मशाल रैली में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। रैली का समापन शाम 7 बजे रामघाट रोड स्थित महारानी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में होगा। आज हमारे जनपद अलीगढ़ में हम लोग स्वीप के तहत हम लोग एक बहुत बड़ा जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किए हैं। इसमें मैराथन रनिंग का इसमें है, जिसमें विशाल इसमें कई लोग जनपद के जितने लोग हैं जो वोटर हैं उनको इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। और एक बैटन्स हम लोगों ने किया, लगभग 800 किलोमीटर कवर करेंगे पूरे जनपद में। 30,000 से ज़्यादा लोग इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लोग ज़्यादा होंगे, जिसमें दिव्यांग भी होंगे जिन्होंने स्टार्ट भी किया अभी इस रूट में आपने देखा होगा। फिर महिलाएं होंगे, बच्चे होंगे और हर एज ग्रुप का जो भी वोटर्स हैं जनपद में, ये एक मैसेज हम लोग देने का कोशिश ये कर रहे हैं कि इलेक्शन सबका है और एथिकल वोटिंग उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ ये हमारा बैटन पहुँचेंगे वहाँ एथिकल वोटिंग के बारे में भी चर्चा होगी। वहाँ हमारे जो लिटरेसी क्लब्स वगैरह जो बने हैं, इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स, वो सब उनको एक बार जागरूकता भी करेंगे और एक पूरे जनपद को कवर करने का कोशिश है। ये ऑलमोस्ट एवरी गांव पंचायत हमारा ये बैटन पास होगा, लगभग 8 रूट्स में जा रहा है। तो टोटल हम लोग शाम तक 7-8 बजे तक इसको जनपद के स्टेडियम में ये इकट्ठा होंगे सभी बैटन्स और शपथ लेंगे कि सब लोग चुनाव सही तरीके से करेंगे और सब लोग अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। यही मैसेज है आज का स्वीप कार्यक्रम का। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में वैक्सीनेशन प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग नए प्रयोग कर हाल ही में राशन की दुकानों पर वैक्सीनेशन की अनिवार्यता का फैसला लिया गया है। अब शुक्रवार से धर्म स्थलों, मंदिर, मस्जिद पर भी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करने के साथ ही वैक्सीनेशन कैंप भी प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके लिए सीएमओ डॉक्टर आनंद उपाध्याय ने कैंप कार्यालय पर सर्वधर्म गुरुओं की एक बैठक बुलाई। सीएमओ ने बताया कि अब तक जनपद में 31 लाख वैक्सीनेशन के डोज लग चुके हैं, जिनमें 21 लाख प्रथम व 10 लाख द्वितीय डोज शामिल है। आगे बताया, सर्वधर्म गुरुओं से अपील की गई है कि वे लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें, जिसके लिए कैंप भी धर्मस्थलों पर लगने की सुविधा दी जा रही है। वहीं बैठक में आए मस्जिद के मौलवी ने कहा कि वे स्वयं वैक्सीनेशन करा चुके हैं और नमाज के दौरान वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। किस तरह की मीटिंग रही आज वैक्सीनेशन को लेकर? मीटिंग बहुत अच्छी रही और जो है सीएमओ साहब ने हम लोगों से ये कहा कि आप जो है लोगों को जागरूक करें, जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं उनको जाके उनको मस्जिद में ऐलान करें और उनको जागरूक करें ताकि वे वैक्सीन लगाएं। और वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 18 साल से ऊपर सभी लोग जो है, लड़के और बूढ़े और जो है महिलाएँ जो हैं, वो सभी लोग को वैक्सीन लगाना चाहिए और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लोगों में जो अफवाहें उड़ी हुई कि साइड इफ़ेक्ट है, इससे कुछ नहीं है और इससे फ़ायदा ही है और जो है हमारे कोरोना से इससे बचाव होगा। ये बस यही जी, मैंने दोनों डोज लगवा ली। आज सीएमओ साहब से किस तरह की जो मीटिंग रही है? देखिए, सीएमओ साहब के साथ जो मीटिंग रही है, आज सारे धर्मगुरु को बुलाकर उन्होंने एक जागरूक जिसे कहते हैं, और जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, जो डर रहे हैं, उस संबंध में मीटिंग हुई। तो व्यवस्थाएं किस तरह से बताइए? कि व्यवस्थाएँ जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, वहाँ ये लोग कैंप भी लगाएंगे और अपने डॉक्टर की जो सेवा है वो भी भेजेंगे। जो लोग सहजता से नहीं प्राप्त होती तो वहाँ मंदिर में जाके अब प्रचार करेंगे धर्मगुरु, तो वहाँ पहुँचकर लगवा सकते हैं वैक्सीन। अच्छा, ऐसा कोई फैसला तो नहीं लिया कि जो वहाँ आएगा मतलब वैक्सीनेशन करने के बाद ही प्रवेश मिलेगा या ना, ऐसा नहीं।
ना नॉर्मल है। और मैं तो एक संदेश और करूँगा यहाँ से आपके चैनल के द्वारा कि वैक्सीन तो लगवाएं सब लोग, और वैक्सीन के साथ में हमारे शास्त्रों में, हमारे चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, सब अलग अलग जगह लिखा है। जैसे हमने देखा है रास्ते 4 होते हैं, सबका मालिक एक ही है ना। जैसे मीठा हम खाएंगे, अभी गुड़ खाते हैं तो गुड़ उसका मीठा सबको स्वाद आएगा, जीवा सबकी एक है। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि कुछ जड़ी बूटियाँ जो औषधि होती हैं, जैसे आयुर्वेदिक हम कहते हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि हमारे भारत से जो है आयुर्वेदिक लुप्त ना हो। वैक्सीन लगवाएं, अच्छी बात है। जो हमारे जो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो औषधि हैं, जो पहले माताएं क्या करती थी, पहले वनवसुदेव यज्ञ करती थी। पहले चूल्हे होते थे तो चूल्हे में जो नित्य हवन करती थी माताएं, उसमें क्या डालती थी वो उनको पता था। आज भी जागरूक करने की चीज़ है। ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं जो उनसे आप अग्नि में गाय का 1 चम्मच घी डालने से, ये तो राष्ट्रपति जो APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने अपने शब्दों में ये कहा। तो मतलब कि आपका ही कहना है कि मतलब वैक्सीनेशन और इसके साथ में यज्ञ भी अनिवार्य है। जनपद अलीगढ़ में वैक्सीनेशन का लक्ष्य काफ़ी अच्छा प्राप्त हुआ है। अभी तक हम लोग 21 लाख प्रथम डोज और 10 लाख द्वितीय डोज लगाकर लगभग 31 लाख वैक्सीनेशन कर चुके हैं। कुछ एरिया में अभी भी पब्लिक में भ्रांति फैली हुई है। उस सब भ्रांति को ख़त्म करने के लिए हमने सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर बुलाकर आज दोबारा मीटिंग आयोजित की थी, और सभी लोगों को, सभी धर्म गुरुओं के द्वारा ये आश्वस्त किया गया कि हम लोग अपने अपने मंदिरों में, मस्जिदों में और गुरुद्वारा में और चर्च में जाकर सभी जगह से हम लोग प्रयास करेंगे, और पब्लिक के बीच में यदि कोई भ्रांति फैली हुई है तो उसको दूर करके सभी को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित तो किया ही जाएगा, क्या कुछ ऐसी भी सुविधाएं दी जाएंगी, या मंदिर मस्जिद जो भी ऐसे स्थल हैं वहाँ कोविड वैक्सीनेशन कराया जाए? हाँ जी, मंदिरों में, मस्जिदों में, सभी जगह पर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, और वहाँ पर विशेष वैक्सीनेशन के कैंप लगाए जा रहे हैं। और सभी धर्म के गुरुओं के द्वारा और हमारे यूनिसेफ, WHO के वर्कर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, BMC होते हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्र में जाके बहुत मेहनत कर रहे हैं और पब्लिक को प्रेरित कर रहे हैं। और धर्मगुरुओं के साथ में मस्जिदों में, विशेषकर जामा मस्जिद में भी कल एक कैंप लगाया जाएगा, और वहाँ पर जुमे की नमाज के बाद में वहाँ पर सभी के द्वारा वहाँ पर अपील की जाएगी। इसमें आपने किसी नोडल को भी नियुक्त किया है? इसमें हमारे डॉक्टर माथुर साहब जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, नोडल अधिकारी हैं, और वो प्रयास कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में समाजवादी युवा जनसभा महानगर की 31 सदस्य नवीन कार्यकारिणी गठन तस्वीर महल स्थित पूर्व विधायक जफर आलम के कार्यालय पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष अब्दुल हामिद घोसी, महासचिव मनोज यादव ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार व समाजवादी युवा जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी की संस्तुति में युवा जनसभा महानगर अध्यक्ष आमिर आबिद ने महानगर समाजवादी युवा जनसभा की 31 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया। शहर पूर्व विधायक जफर आलम ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए 2022 के चुनाव में बूथ पर काम करने का आह्वान किया। समाजवादी युवा जनसभा जिला अध्यक्ष रंजीत चौधरी व यूथ ब्रिगेड जिला अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि अलीगढ़ की प्रत्येक विधानसभा पर नौजवानों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का अभियान चलाएंगे। यूथ ब्रिगेड महानगर अध्यक्ष इसरार सोलंकी ने बताया कि बूथ स्तर तक यूथ को मजबूत किया जा रहा है। समाजवादी युवा जनसभा के महानगर अध्यक्ष आमिर आबिद ने बताया कि 31 सदस्य कमेटी में अध्यक्ष के अलावा 1 महासचिव, 4 उपाध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष, 12 सचिव, 12 कार्यकारिणी सदस्य बनाए हैं। आमिर आबिद ने कहा कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी पदाधिकारी जनता को समाजवादी सरकार के जनहित कार्य बताते हुए बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से जनता को अवगत कराएंगे। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं ने ठान लिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। नफरत फैलाने वाली भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।
इस मौके पर पूर्व विधायक जफर आलम, महानगर अध्यक्ष अब्दुल घोसी, महासचिव मनोज यादव, युवा जनसभा जिला अध्यक्ष रंजीत चौधरी, यूथ ब्रिगेड जिला अध्यक्ष संजय शर्मा, युवा जनसभा महानगर अध्यक्ष आमिर, यूथ महानगर अध्यक्ष इसरार सोलंकी, लोहिया वाहिनी महानगर अध्यक्ष कौशल दिवाकर, छात्र नेता मुंतजम विद किदवई समेत अन्य लोग मौजूद रहे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और युव जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरविंद गिरी जी के आदेश पर आमिर आबिद इलू, जो हमारे युव जनसभा के महानगर अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी 31 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की है। साथ ही साथ कोल विधानसभा और शहर विधानसभा दोनों विधानसभाओं की कमेटियां भी आज इन्होंने घोषित की है। और इन नौजवानों को जो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश हैं, उन निर्देशों से इनको अवगत कराया। आने वाले समय में, चुनाव के समय में क्या क्या दिक्कतें सरकार के लोग हम लोगों को कर सकते हैं, उनसे इनको अवगत कराया गया है और इनको बिल्कुल सावधान रहने के लिए, सचेत रहने के लिए आने वाले 2022 की चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया गया है। महानगर कमेटी बनाई गई है कोल की, युव जनसभा की, और कोल की। उस सिलसिले में आज उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करना था, उसमें ये सब लोग जमा हुए हैं। इनको सम्मानित भी करना था और इनको ज़रूरी निर्देश महानगर अध्यक्ष के ज़रिए देने थे, जो इन्होंने दिए। आइंदा आने वाले ज़माने में किस तरह से काम करना है, किस तरह से इस सरकार का सूबड़ा साफ करना है, उसके बारे में बताया। उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा जी की सरकार है, आप जानते हैं। वो कल की बात है, परसों की बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं कि ये लाल टोपी जो है, ये इंडिकेशन है इस बात का कि हमें रेड अलर्ट जारी करना चाहिए। आप भी जानते हैं कि रेड अलर्ट जो है अपराधियों के लिए जारी किया जाता है। जो देश से पैसा लेके भागे हैं, चौकसी 13,000 करोड़, जो नीरव मोदी 4,000 करोड़ लेके भागे हैं, तब वो रेड अलर्ट जारी नहीं किया। वो आराम से उनसे कहा पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। हमारे नेता के लिए ये कह रहे हैं कि रेड अलर्ट जारी किया है। इन्होंने क्या क्राइम किया, ये इनको अपनी भाषा पे काबू नहीं। और जब भाषा बिगड़ेगी तो इससे ज़्यादा वो बिगाड़ सकते हैं भाषा। लेकिन हमने पहल नहीं की, मोदी जी ने पहल की है भाषा बिगाड़ने। मैं उनसे यही कह रहा हूँ, इतना हताश हो गए हैं कि इन्हें अपनी ज़बान पे काबू नहीं है। इन्हें मालूम है कि अगली बार ये नहीं आ सकते, इनका सूबड़ा साफ हो गया। तो मैं अपने नौजवानों से यही बात कर रहा था कि आने वाले ज़माने में इनको मज़ा चखाइए और इनके लिए दरवाजे उत्तर प्रदेश के हमेशा हमेशा के लिए बंद कीजिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के पदाधिकारियों ने एवं मुख्यालय के समस्त चीफ फार्मासिस्ट प्रभारी अधिकारी फार्मेसी ने मोहनलाल गौतम महिला जिला चिकित्सालय अलीगढ़ में तृतीय चरण के पहले दिन प्रातः 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। साथ ही उसके बाद सभी पदाधिकारियों ने तीनों सेनाओं के मसीहा विपिन रावत को, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनको सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उसके बाद डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन जनपद अलीगढ़ के पदाधिकारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोधा पर अपने साथियों के साथ 2 घंटे के कार्य बहिष्कार में योगदान दिया। साथ ही जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक का 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। नई ऊर्जा के साथ आंदोलन को गति दी गई। मुकेश गुप्ता जिला मंत्री ने कहा कि जो हमारी मांगे हैं वो सारी न्योचित हैं।
और सरकार की प्राथमिकता रही ट्रॉमा सेंटर पर मंडलीय ड्रग वेयरहाउस पर पद सृजन होना कितना ज़रूरी है, जिससे जनता को ट्रॉमा सेंटर का लाभ मिल सके। हम देख रहे हैं मेडिकल में जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक पर हैं और एक्सीडेंट एवं अन्य गंभीर मरीजों के उपचार के लिए हमारे पास आज ट्रॉमा सेंटर पर पूरा स्टाफ मौजूद होता तो आज गंभीर परिस्थितियों का हम अच्छी चुनौती के साथ पूरा कार्य कर रहे होते। हमारी मुख्य मांग में एक जो पद नाम परिवर्तन है फार्मासिस्ट में फार्मेसी अधिकारी एवं चीफ फार्मासिस्ट से चीफ फार्मेसी अधिकारी, जिसे करने से सरकार पर कोई वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। इस तरह की हमारी अन्य मांगों में PPR 2015 लागू करना, CHO की बेसिक क्वालिफिकेशन D फार्मा B फार्मा करना शामिल है, जो सारी मांगें न्योचित हैं एवं जनहित में मरीज की सेवाओं के लिए जरूरी भी है। उपरोक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से MP सिंह प्रभारी अधिकारी फार्मेसी BP राजौरिया, अनिल तिवारी, मनोज यादव, ललित सिंह, विजय सिंगर, पवनवीर पाल, रविंद्र शर्मा, मुकेश गुप्ता, जिला मंत्री, जिला अध्यक्ष मोहित चौहान, अनिल शर्मा, लोकेश, संजीव कुमार, मुकीम खान, बंगाली सिंह इत्यादि साथी मौजूद रहे। जिला महिला चिकित्सालय अलीगढ़ में भी फार्मासिस्टों की विभिन्न मांगों को लेकर काला फीता बांधकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब मैं पूछना चाहूँगा, ये बीरपाल सिंह जी हैं, इनकी क्या क्या संवर्ष की मांगें हैं और जिसके उपलक्ष्य में ये सब उन्हें काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीरपाल जी, हमारी पहली मांग तो ये है कि जो वेतन विसंगति है, हम चाहते हैं कि 2800 की जगह और 4600 होना चाहिए ग्रेड शुरुआत में। वेरी गुड, 2800 की जगह सीधा 4600 होना चाहिए। ओके, ललित जी क्या बताएंगे आप, मतलब सरकार ने किस किस मांगों को लेकर आप ये काला फीता बांधकर? सरकार ने ट्रॉमा सेंटर बना दिए हैं जो कि सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। वहाँ पे फार्मासिस्टों का पद का सृजन नहीं किया गया है, साथ में वेयर हाउस बना दिए हैं। तो हमारी मेन डिमांड है पदों का सृजन किया जाए, पदों का सृजन किया जाए। ये है हमारे चीफ फार्मासिस्ट मिस्टर अनिल तिवारी। तिवारी जी, आप ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, क्या क्या मांगे हैं? जो CHO है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, इसमें जो योग्यता है उसमें D फार्मा को भी शामिल किया जाएगा, जिससे हमारे साथी भी CHO के पद पर नियुक्त हो सके। वेरी गुड, बेरोजगारी कम होगी। अच्छा, मिस्टर ब्रजेश सेंगर, आप भी D फार्मा B फार्मा वालों को ये ब्रिज कोर्स कराना चाहिए जी, और जो पद खाली पड़े हैं उन पर नियुक्ति की जानी चाहिए जी, रोजगार मिलेगा जो हमारे बेरोजगार भाई हैं। मिस्टर पवन सेंगर, आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या मांगे हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि फार्मासिस्ट को दवाई के बारे में बहुत जानकारी होती है जी, हमें फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। वेरी गुड, राइट, पर्चे पर लिखने का अधिकार देना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिस्टर विनय, क्या कहना चाहेंगे दादा, क्या क्या और मांगे हैं इसके अलावा? कहना चाहेंगे कि पोस्टमार्टम भत्ता जो फिलहाल 4 रुपये प्रति सब विच्छेदन है जी, उसको बढ़ाकर 100 रुपये किया जाए। ओके, मतलब जो आपका पोस्टमार्टम का जो अभी कम चार्ज मिल रहा है उसको बढ़ाया जाए। बहुत बढ़िया। मिस्टर अजय सिसोदिया, क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपकी मांगे हैं उसमें और मांगे क्या क्या मांगे हैं? प्रांतीय आह्वान पर आज हम यहाँ पर काला फीता बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे सरकार से कि हमारे जो पद हैं, प्रभारी के पद ऊपर तक जाते हैं, उनका ग्रेड पे 4600 से स्टार्ट होना चाहिए और 87 संयुक्त निदेशक पद तक जो हमारा जाता है उसके लिए 8700 होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, शांतिपूर्ण कार्य करते हुए काला पट्टी बांधकर केवल विरोध दर्ज कर रहे हैं। ये पहला एक दिवसीय धरने के बाद ये दूसरी बार है, दूसरा स्टेप है कि हमें 5, 6, 7, 8 तक ये काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करना है। और मांगे आप जानी गए हैं, वेतन विसंगति है, पद सृजन है, पोस्टमार्टम भत्ता है, राइट टू प्रेस्क्रिप्शन है और CHO में मिनिमम क्वालिफिकेशन, मतलब तरह और भी 20 सूत्रीय मांगे हैं। उसके लिए शांतिपूर्वक कार्य करते हुए फार्मासिस्ट यहाँ पर काला फीता बांधकर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी के निर्देश पर तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत चौथे दिवस संभागीय परिवहन कार्यालय के सारथी भवन में परिवहन विभाग और इंडियन रोड सेफ्टी कैंपेन के सहयोग से बस, ट्रक, टेम्पो, ऑटो, ई रिक्शा चालकों की ऑनलाइन सड़क सुरक्षा कार्यशाला का सिस्को
वेबएक्स ऐप के माध्यम से आयोजन किया गया। कार्यशाला में LED स्क्रीन पर सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन किए जाने हेतु उपस्थित चालकों, कार्यालय के कर्मचारियों एवं कार्यालय में कार्य करने के लिए आने वाले आवेदकों को जागरूक किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को शराब पीकर वाहन न चलाने, ओवर स्पीडिंग न करने, बिना हेलमेट के दोपहिया न चलाने और बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन न चलाए जाने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं सेव लाइफ फाउंडेशन के मास्टर ट्रेनर द्वारा बताया गया कि दुर्घटना का प्रमुख कारण नींद और थकान है। नींद और थकान पर काबू पाने के लिए पर्याप्त सोना, पानी का सेवन करते रहना, आराम करना, छोटे छोटे भोजन करना और व्यायाम करना शामिल है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना का दूसरा कारण वाहन का असुरक्षित होना, जबकि इसके लिए टायर का दबाव, ब्रेक पैड, तेल और फ्लुएंट टायर की दशा आदि का ध्यान रखना जरूरी है। दुर्घटना का तीसरा कारण अन्य वाहन चालकों, रोड यूजर के व्यवहार को पहचानना है। इसलिए मुड़ने से पहले रियर मिरर के साथ साथ अपने दाएं और बाएं भी देखना चाहिए। अचानक रोकना या मोड़ना नहीं चाहिए। दुर्घटना का चौथा कारण खराब सड़कें एवं मौसम है। धुंध, कोहरा, वर्षा आदि वाले मौसम में धीमी गति से गाड़ी चलानी चाहिए। अंधे मोड़ पर हॉर्न बजाना चाहिए। दुर्घटना का पांचवा कारण नशा करके वाहन चलाना है। दुर्घटना का छठा कारण ओवर स्पीडिंग है और ओवर स्पीडिंग करने से वाहन को रोकने का रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है, जिसके कारण वाहन अचानक रुक नहीं पाते और दुर्घटना का कारण बनते। यहाँ उपस्थित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अमिताभ चतुर्वेदी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा गुड सैमरिटन को पुरस्कृत किए जाने की योजना लागू की गई है, जिससे आम नागरिक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रेरित हो और इस प्रकार दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी लाई जा सके। किसी गुड सैमरिटन के द्वारा दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को दुर्घटना के घटित होने के 1 घंटे के भीतर चिकित्सीय उपचार हेतु अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। वो इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किए जाने के पात्र होंगे। वहीं गंभीर घायल में तात्पर्यता ऐसे मामलों से हैं जिनमें बड़ा ऑपरेशन होना अथवा कम से कम 3 दिन अस्पताल में भर्ती होना अथवा मस्तिष्क की चोट या रीढ़ की हड्डी की चोट के इलाज से। इस योजना के अंतर्गत एक नेक व्यक्ति को 1 वर्ष में अधिकतम 5 बार पुरस्कृत किया जा सकता है और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक नेक आदमी को 5,000 रुपये पुरस्कार धनराशि प्रदान की जाएगी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष चयनित 10 गुड सैमरिटन को प्रशस्ति पत्र एवं 1 लाख के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन रंजीत सिंह ने उपस्थित सभी लोगों से ओवर स्पीडिंग न करने एवं नशे की हालत में वाहन न चलाने के प्रति जागरूक किया। इस दौरान जूम ऐप के माध्यम से उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों द्वारा भी कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।